गुड इवनिंग एवरीबडी। आज क्लास में हमने शाम को 8:45 से लेके और 10 बजे के बीच में जो पॉइंट हमने डिस्कस किए थे जो वो थे, उनमें से वन ऑफ द पॉइंट, उनमें से एक पॉइंट था कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, मीनिंग देयर बाय कॉग्निजेंस। अब थोड़ा सा लीगल टर्म्स हैं, लॉ की टर्म्स हैं, तो दैट्स वाई हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉग्निजेंस? संज्ञान लेना, यानी मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट नोटिस ले रही है कि ये मामला लिया जाएगा, तो कैसे लिया जाएगा। एज यू नो कि मैंने आपको बताया था चैप्टर 16 जो है वो ऑफेंसेस और प्रोसिक्यूशंस का है। ऑफेंसेस यानी आपने कोई अपराध कर दिए हैं, और प्रोसिक्यूशन यानी मामला अब कोर्ट में चलेगा। प्रोसीडिंग्स जो हैं आपकी कोर्ट में चलेंगे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, कोर्ट में चलती हैं। यानी अब आप या तो कन्विक्ट होगे, कन्विक्ट का मतलब दोषी, या एक्विट हो जाओगे यानी दोष मुक्त हो जाओगे, दोनों में एक होगा। नाउ हमने देखा 132, 133, 135, 135A, हर एक में किसी में 2 साल की सजा है, किसी में फाइन है, या 135 में मैक्सिमम है 7 ईयर्स का सजा है, तक 7 ईयर्स की तक सजा है, और फाइन है उसमें उसके साथ में। बट अब कोर्ट क्या कहती है कि कैसे वो एक्सेप्ट करेगी, कौन से मामले? वही सारे मामले हैं, आम आदमी ने जो अपराध किए हैं उसके मामले डिपार्टमेंट से आ रहे हैं कोर्ट में वो, और जो कस्टम ऑफिसर ने खुद अपराध किया है वो, और उनको माफ किया जा सकता है तो कौन कर सकता है, वही सारे मामले हम देखेंगे। यदि डिपार्टमेंट अब कोर्ट में जाता है सेक्शन 132, 133, 135, 135A और 135AA के मामलों को लेकर, तो सैंक्शन ऑर्डर लगता है इसके लिए। कोर्ट तभी एक्सेप्ट करेगी जब सैंक्शन ऑर्डर होगा द प्रिंसिपल कमीशन ऑफ कस्टम्स। ठीक है, द प्रिंसिपल कमीशन ऑफ कस्टम्स। तो प्रिंसिपल कमिश्नर का सैंक्शन ऑर्डर होगा तभी ये मामले डिपार्टमेंट के द्वारा जो फाइल किए जाएंगे कोर्ट में एक्सेप्ट किए जाएंगे। पहला पॉइंट, सब सेक्शन 1। दूसरा, कोर्ट एक्सेप्ट करेगी अगर अपराध किसी कस्टम अधिकारी ने कर दिया है, इफ द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय एन ऑफिसर ऑफ कस्टम। तो क्या है? ए, अगर असिस्टेंट कमिश्नर और उससे ऊपर वाले ऑफिसर ने किया है तो सैंक्शन ऑर्डर किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ध्यान रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन ऑर्डर है, ठीक है ना। एसी एंड अबव। और अगर ऑफेंस एसी से नीचे वाले ऑफिसर्स ने किया है तो सैंक्शन ऑर्डर किसका लगेगा? प्रिंसिपल कमिश्नर का। किसका? प्रिंसिपल कमिश्नर का। अब ध्यान रखिए, यानी यहां ऑफेंस कर रहा है, यहां आम आदमी के ऑफेंसेस हैं, अगर आम आदमी के सारे ऑफेंसेस हैं तो सैंक्शन ऑर्डर द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। यहां ऑफेंसेस कर रहा है कस्टम ऑफिसर, तो अब यहां देखिए, यहां दो चीज हो गई। अगर एसी और उससे अबव है तो सैंक्शन ऑर्डर किससे लगेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और अगर एसी से बिलो है, अगर एसी से नीचे किसी ऑफिसर ने किया है तो सैंक्शन ऑर्डर किसका लग गया है? वो लग गया फिर आपका प्रिंसिपल कमिश्नर का। नाउ अब आ जाती है बात, ये सब सेक्शन 1 और 2 इतना ही है। ये देखिए, सैंक्शन ऑर्डर की बात करा, मामला कोर्ट में चला गया, ये सारे अपराध में सबके खिलाफ है, तो सैंक्शन ऑर्डर प्रिंसिपल कमिश्नर का। ये ऑफिसर्स की बात चल रही है, ऑफिसर्स का कोई ऑर्डर है, मतलब उनका ऑफेंस है, तो मामला कहां चला गया? एसी एंड अबव, सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर, और उसके बिलो हैं तो आपका प्रिंसिपल कमिश्नर। नाउ इंपॉर्टेंट, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपाउंडिंग, ये क्या वर्ड है? यहां असली पावर आ जाती है कि कोई भी अपराध अगर वो उसका प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, यानी मामला कोर्ट में भी जा चुका है या उससे पहले, दोनों में कंपाउंड करने की, यानी पेनल्टी लेके माफ करने की पावर किसकी है? द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। प्रिंसिपल चीफ
कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और चीफ कमिश्नर, ठीक है ना। तो चीफ कमिश्नर की पावर आपकी यहां पे आ गई, यानी इतनी बड़ी पावर है। देखिए मामला कोर्ट में चल गया है तो भी पावर है कि आपको कंपाउंड कर दे। उसमें कंपाउंडिंग अमाउंट होता है, कुछ अमाउंट देके वो आपका मामला प्रोसिक्यूशन से आपको मुक्ति मिल सकती है, जेल में जाने से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो यहां पे सबसे बड़ी पावर के रूप में यहां पे आ गई है। कितनी जबरदस्त पावर है। ऐसे मिल जाएगी, मिलेगी कंपाउंडिंग अमाउंट देके। मैंने चार्ट भेजा है, आज क्लास में देखिए आपने, तो चार्ट भी है उसका। सारे 132, 133, 5, 5A, 5AA में सब में अमाउंट है। 50,000, 50,000 रिपीट के लिए अलग है, 1 लाख, 10%, वो सारे अमाउंट्स हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन हैं, यानी 135, 135A में अगर एक बार मिल गई है कंपाउंडिंग तो दोबारा नहीं देंगे, फिर अलाउड नहीं है, ठीक है। 1 करोड़ से ऊपर ज्यादा अमाउंट में मिल गई तो भी इट इज नॉट अलाउड। देन अगर आप कन्विक्ट हो गए हो, ठीक है, 2005 के बाद ही आया है कि अगर आप एक बार कन्विक्ट हो चुके, कन्विक्ट का मतलब कोर्ट ने सजा दे दी है, तो फिर आप दोबारा कंपाउंडिंग में नहीं जा सकते। फिर कुछ ऐसे आइटम्स हैं स्कॉम, एनडीपीएस, उसमें भी आप नहीं जा सकते। तो बेसिकली स्ट्रेंथ 3 नंबर की, 3 मार्क्स की, एक इसमें से आएगा, एक इसमें से और एक इसमें से, तीनों में यहां पूछ लेंगे। इन सेक्शन में पर्टिकुलर में कंपाउंडिंग सैंक्शन ऑर्डर किसका है, तो प्रिंसिपल कमिश्नर का। इधर पूछ लेंगे कि अगर ऑफेंस एसी और उससे एसी से नीचे वालों में तो प्रिंसिपल कमिश्नर सैंक्शन ऑर्डर देंगे, एसी एंड अबव में तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और कंपाउंडिंग का तो क्वेश्चन आएगा, कंपाउंडिंग कौन कर सकता है, ये अपना चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम करें, सबसे बड़ी पावर है। तो मैं अलॉन्ग विद पूनम सिंह जी, तनुज शर्मा जी और कपिल सेठ, विवेक साहनी, हमारी पूरी टीम है एलिट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की। हम फ्री एजुकेशन, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जी कार्ड एग्जामिनेशन की। हमारे साथ जुड़िए। मेरा मोबाइल नंबर है 9891897989। नवीन शर्मा, CHANS कार्गो सर्विसेज, लॉ ग्रेजुएट। हम कमिटेड हैं अपनी वर्कफोर्स को एक कंपिटेंट वर्कफोर्स बनाने के लिए। अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जी कार्ड एस्पिरेंट्स हैं, वो नॉलेजेबल बने ज्यादा से ज्यादा। दैट्स व्हाई वी आर कंडक्टिंग फ्री क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन। आप आ सकते हैं ICD पटपड़न के सामने, ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। और ऑनलाइन क्लासेस तो मैं इवनिंग में लेता हूं 9 to 10 PM शाम के टाइम, जब आप फ्री टाइम होता है सबका। दैट्स व्हाई मैंने टाइम थोड़ा सा ऐसा रखा है। आज क्लासेस में यही टॉपिक हुआ था तो मैंने इसी की वीडियो बनाई। तो आई सेड कि आप पढ़िए, अब भी दिन है, आई थिंक 14-15 दिन तो अब भी हैं। आप डेडिकेटली पढ़ सकते हैं, हो सकते हैं पास, कोई बड़ा इशू नहीं है, बट कमिटमेंट जरूरी है, ठीक है। और अब फोकस करिए सेक्शंस पे, ठीक है, पॉइंट वाइज। एक्ट को पढ़ने का तरीका आप बड़े बड़े उसमें कर सकते हैं, स्टोरी टाइप में, वो अलग चीज है, बट यू हैव टू बी मेथोडिकल और पॉइंट वाइज। आप एक्ट में क्वेश्चन तो आपके सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट आप करिए तैयारी, और कुछ भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।